के भीतर 4 तरह की बंदरवाल होती है। पहली, आम के पत्ते की बंदरवाल। जब हमारे यहाँ सत्यनारायण भगवान की कथा करते हैं, ब्याह होता है, शादी होती है, शुभ कार्य होता है, तो दरवाजे पर आम की बंदरवाल लगती है। ये शुभ कार्य की सूचक है। दूसरे नंबर पर है पीपल के पत्ते की बंदरवाल। ये अमावस्या के एक दिन पहले लगती है और अमावस्या के दूसरे दिन उतरती है और इसको फिर ठंडा कर दिया जाता है। ये जिसके घर में पितृदोष होता है, 1 रुपए कमाओ 1.25 रुपए खर्च वाला काम हो या मानसिक टेंशन कुछ चल रहा हो, तो पीपल के पत्ते की बंदरवाल लगाई जाती है। तीसरे नंबर पर होती है नीम की बंदरवाल। ये गुणी पूर्णिमा का जो दिन रहता है, चैत्री नवरात्रि जिस दिन प्रारंभ होते हैं, नया संवत्सर जिस दिन प्रारंभ होता है, उस दिन नीम के पत्ते की बंदरवाल लगती है, जो नवरात्रि के 9 दिन तक दरवाजे के बाहर लगी होती है, जिससे घर में कोई नई बीमारी प्रवेश नहीं करती, वो बीमारी बाहर निकल जाती है। इसको नीम के पत्ते की बंदरवाल। चौथे नंबर की होती है आम के पल्लव, आम के पत्ते, पीपल के पत्ते और नीम के पत्ते, इन तीनों की बंदरवाल। ये बंदरवाल दशहरे के दिन लगती है। 10वीं तिथि को लगकर एकादशी द्वादशी तक लगी रहती है और त्रयोदशी के दिन इसको निकालकर विसर्जन कर दिया जाता है। ये जिस घर में लोग चिड़चिड़ प्रवृत्ति करते हो, क्रोध उत्पन्न होता हो, घर में सामंजस्य नहीं बन रहा हो, आपस में क्लेश बढ़ रहा हो, कोई किसी की नहीं सुनता हो, तब ये आम के पत्ते की, पीपल की और नीम के पत्ते की पल्लव बंदरवाल लगाई जाती है। ये दशहरे के दिन 10वीं के दिन लगती है। 10वीं, एकादशी, द्वादशी और त्रयोदशी के दिन इसको निकाल दिया जाता है। महाराज ये एक बंदरवाल, ये 4 तरह की बंदरवाल हमारे हिंदू धर्म में वर्णन करी गई है महाराज, जो दरवाजे पर लगाई जाती है। शुभ कार्य के लिए इसको लगाया जाता है। और महादेव नमन चरणों में स्वीकार कीजिए, सबका किया है मेरा भी उद्धार कीजिए, उद्धार कीजिए। हे त्रिपुंडधारी, हे त्रिशूलधारी, हे त्रिपुंडधारी, किसी मंदिर में जाकर ढोल नहीं बजा सकते, नगाड़ा नहीं बजा सकते, मत बजाओ। पर शिव पुराण की कथा कहती है 5 ऐसे हैं जिनके चेहरे पर यदि आपके द्वारा मुस्कुराहट आ जाए तो समझ लेना कि आपकी जिंदगी नगाड़ों से, ढोल से, मंजीरे से और खुशियों से भर गई। 5 ऐसे। पहले नंबर पर है मां, दूसरे नंबर पर है पिता, तीसरे नंबर पर है बेटी, चौथे नंबर पर है बहू और 5वें नंबर पर है शिव का भक्त। ये 5 है। आप मंदिर में नगाड़ा नहीं बजा सकते, मंदिर में जाकर आप ढोल नहीं बजा सकते, मंदिर में जाके घंटी नहीं बजा सकते, मंदिर में जाके मंजीरा नहीं बजा सकते। दुनिया की यदि सारी खुशियां आपको आपकी जिंदगी में चाहिए तो इन 5 को प्रसन्न रखने का प्रयास करो। इनके चेहरे पर स्माइल होना चाहिए। तुम्हारे घर के बुजुर्ग माँ, तुम्हारे घर के बुजुर्ग पिता, तुम्हारे घर के अंदर रहने वाली बेटी, तुम्हारे घर में आने वाली बहू और तुम्हारे घर में आने वाला कोई शिव भक्त जिससे तुम मिलो, उसके चेहरे पर प्रसन्नता होना चाहिए। समझ लेना कि तुम्हारी जिंदगी की सारी तरक्की तुम्हारे सामने। घर में माँ की आंख में आंसू हैं तो तुम मंदिर में कितनी भी जोत लगा लो, मंदिर में कितना भी अभिषेक कर लो, कितनी भी पूजन कर लो, कितनी भी अर्चना कर लो, सुख नहीं मिल सकता। घर के अंदर पिता की आंख में आंसू है तो सुख नहीं मिल सकता। घर की बेटी अगर तुम्हारे लिए रो रही है, घर की बेटी की आंख में अश्रु है तो तुम सुखी नहीं रह सकते। और याद रखना, घर में आने वाली बहू की आंख में यदि आंसू हैं तो तुम खुशी नहीं रह सकते। और कोई शिव भक्त तुम्हारे सामने
अपने दुखड़े को कहकर रोए। वैसे तो शिव महापुराण की कथा कहती है कि किसी भी शिव भक्त को कभी किसी के दरवाजे पर जाकर अपना दुखड़ा नहीं कहना चाहिए। क्यों? कभी किसी शिव भक्त को अपना दुखड़ा कभी किसी के सामने जाकर नहीं कहना चाहिए। जो शंकर भगवान को एक लोटा जल चढ़ाते हैं, जो शिव जी की आराधना करते हैं, जो शिव की साधना करते हैं, जो शंकर की भक्ति में डूबे रहते हैं, जिन्होंने शिव महापुराण की कथा पर अटूट भरोसा कर लिया, विश्वास कर लिया, दृढ़ता कर ली, जैसे आप सब लाखों की संख्या में आए हो कथा को श्रवण करने के लिए, आपके अंदर विश्वास है मैं अगर कथा सुनूंगी 7 दिन पंडाल में बैठकर कथा का तत्व ग्रहण करूंगी और वहां की मिट्टी को अपने हृदय से लगाऊंगी, निश्चित है 3 महीने में मेरा बाबा मेरी झोली भरेगा। यदि तुम्हारे भीतर दृढ़ता है, यदि तुम्हारे भीतर भरोसा है, यदि तुम्हारे भीतर शिव के मंत्र का, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का, ओम नमः शिवाय का, नमः शिवाय का, महामृत्युंजय मंत्र का, शंकर के नाम का यदि भरोसा दृढ़ है, तुम्हारे अंदर विश्वास है, तो ये मानकर चलना कि तुम्हारे को शिव की कृपा अपने आप होना प्रारंभ हो जाए। रिश्ता तेरा मेरा सबसे प्यारा, तू मेरा बाबा, मैं हूँ तेरा लाला, मैं हूँ तेरा लाला, तू मेरा मैं हूँ तेरा लाला, मैं हूँ तेरा लाला। पहले नंबर पर है, जम के बोलो, अपने घर की माँ। दूसरे नंबर पर पिता, तीसरे नंबर पर बेटी, चौथे नंबर पर, और जितने भी बेटी हैं सब बहुएं हैं किसी ना किसी घर की, और जितनी सासें बैठी हैं वो भी बहुएं हैं किसी ना किसी घर की, और आने वाली जितनी बेटियां हैं ये भी बहुएं हैं किसी ना किसी घर की। बहू तीसरे नंबर, चौथे नंबर पर है बहू, और 5वें नंबर पर है शिव भक्त, शंकर का उपासक, जो शिव की साधना में डूबा हुआ, जो भगवान शंकर की विरल भक्ति में डूबा हुआ है। प्रसन्नता दीजिए। आप मंदिर नहीं भी जा पाए ना, आपके घर के माता पिता अगर प्रसन्न हैं, आपके घर की बेटी और बहू प्रसन्न है, तो समझ लेना कि शिव ने स्वीकार कर लिया आपकी। अखंड सौभाग्यवती के भाव से, अखंड वैभव के भाव से, अखंड संपदा के भाव से। जैसे 3 चीजें हैं अखंडता में मानी जाती है, एक बेलपत्र, दूसरे नंबर पर अक्षत चावल का दाना, तीसरे नंबर पर शमी का पत्र, अखंडता में माना जाता है। याद रखना। एक बेलपत्र एक ऐसी है कि अगर भगवान शंकर के मंदिर में शिवजी पर, शिवलिंग पर चढ़ाई जाती है, भले वो वहीं से उठाकर धोकर क्यों ना चढ़ाई गई, तुम 1 हफ्ते तक भी अगर मंदिर नहीं आए हो और अगर एक बेलपत्र तुमने, मान लो आज तुमने एक बेलपत्र चढ़ा दी और घर गए, या रात को या दूसरे दिन तुम रजो धर्म से हो गए, रजस्वला हो गए, मंदिर नहीं जा सकती 5 दिन 6 दिन 7 दिन, या कहीं जाना पड़ गया, तो क्या कहते हैं कि हमारा जल चढ़ाने का नियम टूट गया। कोई कहता है मेरा ये पूजन खंडित हो गया। नहीं, शिव महापुराण बड़ी सुंदर बात कहती है, एक बेलपत्र, एक शमी पत्र और एक चावल का दाना, ये 3 ऐसे हैं जिनको अखंड माना गया। यदि आप रोज शिव जी के मंदिर में आप जल चढ़ाने का नियम रखा है और आपको मालूम पड़ा कि मेरा रजो धर्म इस तारीख को आने वाला रहता है, तो 2-3 दिन पहले से या तो शमी पत्र या चावल का 1 दाना या बेलपत्र शिव को चढ़ाना प्रारंभ कर दिया करो। तो आप यदि 15 दिन भी मंदिर नहीं गए हो तो भी आपका जल अखंड निरंतर स्वीकृत किया जाता है, अखंड। भले तुमने 10 दिन 15 दिन उस जल को नहीं चढ़ाया, तुम 5 दिन 7 दिन नहीं जा सकी, मंदिर नहीं पहुंची, तुम मंदिर तक नहीं जा पाए, तुम कोई कार्य में लग गए, तुम नहीं पहुंचे, और उस जल को अखंडता में
अखंड। क्यों, एक बात आप लोगों ने पशुपति व्रत किसी ने करा है? हाथ उठाओ जरा, किन किन ने करा? सारे पंडाल वाले? हाँ ठीक है, रखिए। पशुपति व्रत में एक बात कही जाती है, 3 चीजें हैं। एक है पाशुपत्य अस्त्र, दूसरे नंबर पर है पाशुपत्य योग, और तीसरे नंबर पर है पशुपति व्रत। 3 चीज। इसमें जो पशुपति व्रत होता है, इस व्रत में कथा में कहा जाता है कि आप लोग जब व्रत करो और 2 व्रत हो गए, या आपको बीच में कहीं जाना पड़ गया, या रजोधर्म आ गया, या कोई काम आ गया, आप शादी में चले गए, फंक्शन में चले गए, बीच में आपका जो 2-3 व्रत छूट गए, उसके बाद वापिस व्रत करोगे, तो कई लोग कहते हैं हमारा खंडित हो गया। नहीं नहीं, खंडित नहीं हुआ। पशुपति व्रत 5 व्रत होते हैं। बीच में अगर तुम कहीं चले भी गए, कोई फंक्शन में चले गए, बाहर चले गए, देश विदेश चले गए, कोई रजोधर्म में चले गए, तो आप उस व्रत को नहीं करते हो। पर वो व्रत भले तुमने नहीं करा, पर इसके पहले तुमने जो शंकर जी की पूजन करी थी, इसके पहले तुमने जो पशुपति व्रत करा था, पिछले सोमवार को जो तुमने पशुपति व्रत करा, उसमें जो बेलपत्री चढ़ाई, पिछले सोमवार को तुमने पशुपति व्रत करा, उसमें जो चावल का दाना चढ़ाया, पिछले सोमवार को जो तुमने पशुपति व्रत करा, उसमें भूल से भी तुमने अगर शमी पत्र या चावल का दाना या बेलपत्र कभी चढ़ाया है, तो वो व्रत तुम्हारे चाहे 15 सोमवार छूट गए, 5 सोमवार छूट गए, 3 सोमवार छूट गए, 4 सोमवार छूट गए, पर वो व्रत तुम्हारा अखंड कहलाता है। भले तुम उसको करो चाहे मत करो। फिर वापिस आते हो, वापिस आने के बाद फिर व्रत करते हो। अब तुम्हारा 3रे नंबर का व्रत है, फिर चालू हो जाता है। 4थे नंबर का व्रत फिर हो जाता है। फिर कहीं जाना पड़ गया, फिर एक व्रत रह गया, फिर वो मान्य होगा। तो वो खंडित नहीं होता, खंडित। अखंड है। और कितनी सुंदर बात कही, तुम्हारे घर में कोई लक्ष्मी जी की मूर्ति है, गणेश जी की मूर्ति है, ठाकुर जी की मूर्ति है, विष्णु जी की मूर्ति है, देवी देवता की मूर्ति है, खंडित हो गई है, तो किसी ने कह दिया कि ये खंडित हो गई घर की मूर्ति, इसको तुम विसर्जन कर दो। ना ना, किसी का एक्सीडेंट हो जाता है, हाथ टूट जाता है, तो घर के बेटे को बदल दो कि क्या? घर की जो मूर्ति होती है वह छोटी होती है, छोटी मूर्ति। तो शिव पुराण क्या कहती है, उस मूर्ति के आसपास में कहीं पर भी एक चावल का दाना या एक बेलपत्र या शमी पत्र उसके आसपास में कहीं पर भी रख दो, वो मूर्ति खंडित नहीं, अखंड कहलाती है। वो खंडिता से बचे, उसमें खंडिता नहीं है, अखंड का। इस कथा को हम अखंड शिव महापुराण के रूप में बांचना चाह रहे थे। अखंड, अखंड सौभाग्यवती के भाव से, अखंड वैभव के भाव से, अखंड संपदा के भाव से। जैसे 3 चीजें हैं अखंडता में मानी जाती है। एक बेलपत्र, दूसरे नंबर पर अक्षत चावल का दाना, तीसरे नंबर पर शमी का पत्र, अखंडता में माना जाता है। याद रखना। एक बेलपत्र एक ऐसी है कि अगर भगवान शंकर के मंदिर में शिवजी पर, शिवलिंग पर चढ़ाई जाती है, भले वो वहीं से उठाकर धोकर क्यों ना चढ़ाई गई, तुम 1 हफ्ते तक भी अगर मंदिर नहीं आए हो, और अगर एक बेलपत्र तुमने, मान लो आज तुमने एक बेलपत्र चढ़ा दी और घर गए, या रात को या दूसरे दिन तुम रजोधर्म से हो गए, रजस्वला हो गए, मंदिर नहीं जा सकती 5 दिन, 6 दिन, 7 दिन, या कहीं जाना पड़ गया, तो क्या कहते हैं कि हमारा जल चढ़ाने का नियम टूट गया। कोई कहता है मेरा ये पूजन खंडित हो गया। नहीं, शिव महापुराण बड़ी सुंदर बात कहती है, एक बेलपत्र, एक शमी पत्र और एक चावल का दाना, ये 3 ऐसे हैं जिनको अखंड माना गया। यदि आप रोज शिव जी के मंदिर में आप जल चढ़ाने का नियम रखा है और आपको मालूम पड़ा कि मेरा रजोधर्म इस तारीख को आने वाला रहता है, तो 2-3 दिन पहले से या तो शमी पत्र
या चावल का एक दाना या बेलपत्र शिव को चढ़ाना प्रारंभ कर दिया करो। तो आप यदि 15 दिन भी मंदिर नहीं गए हो तो भी आपका जल अखंड निरंतर स्वीकृत किया जाता है, अखंड। भले तुमने 10 दिन 15 दिन उस जल को नहीं चढ़ाया, तुम 5 दिन 7 दिन नहीं जा सकी, मंदिर नहीं पहुंची, तुम मंदिर तक नहीं जा पाए, तुम कोई कार्य में लग गए, तुम नहीं पहुंचे, और उस जल को अखंडता में अखंड। क्यों? एक बात आप लोगों ने पशुपति व्रत किसी ने करा? हाथ उठाओ जरा, किन किन ने करा? सारे पंडाल वाले? हाँ ठीक है, रखिए। पशुपति व्रत में एक बात कही जाती है, 3 चीजें हैं। एक है पाशुपत्य अस्त्र, दूसरे नंबर पर है पाशुपत्य योग, और तीसरे नंबर पर है पशुपति व्रत। 3 चीज। इसमें जो पशुपति व्रत होता है, इस व्रत में कथा में कहा जाता है कि आप लोग जब व्रत करो और 2 व्रत हो गए, या आपको बीच में कहीं जाना पड़ गया, या रजोधर्म आ गया, या कोई काम आ गया, आप शादी में चले गए, फंक्शन में चले गए, बीच में आपका जो 2-3 व्रत छूट गए, उसके बाद वापिस व्रत करोगे, तो कई लोग कहते हैं हमारा खंडित हो गया। नहीं नहीं, खंडित नहीं हुआ। पशुपति व्रत 5 व्रत होते हैं। बीच में अगर तुम कहीं चले भी गए, कोई फंक्शन में चले गए, बाहर चले गए, देश विदेश चले गए, कोई रजोधर्म में चले गए, तो आप उस व्रत को नहीं करते हो। पर वो व्रत भले तुमने नहीं करा, पर इसके पहले तुमने जो शंकर जी की पूजन करी थी, इसके पहले तुमने जो पशुपति व्रत करा था, पिछले सोमवार को जो तुमने पशुपति व्रत करा उसमें जो बेलपत्री चढ़ाई, पिछले सोमवार को तुमने पशुपति व्रत करा उसमें जो चावल का दाना चढ़ाया, पिछले सोमवार को जो तुमने पशुपति व्रत करा उसमें भूल से भी तुमने अगर शमी पत्र या चावल का दाना या बेलपत्र कभी चढ़ाया है, तो वो व्रत तुम्हारे चाहे 15 सोमवार छूट गए, 5 सोमवार छूट गए, 3 सोमवार छूट गए, 4 सोमवार छूट गए, पर वो व्रत तुम्हारा अखंड कहलाता है। भले तुम उसको करो चाहे मत करो। फिर वापिस आते हो, वापिस आने के बाद फिर व्रत करते हो। अब तुम्हारा 3रे नंबर का व्रत है, फिर चालू हो जाता है, 4थे नंबर का व्रत फिर हो जाता है, फिर कहीं जाना पड़ गया, फिर एक व्रत रह गया, फिर वो मान्य होगा। तो वो खंडित नहीं होता, खंडित नहीं। अखंड है। और कितनी सुंदर बात कही, तुम्हारे घर में कोई लक्ष्मी जी की मूर्ति है, गणेश जी की मूर्ति है, ठाकुर जी की मूर्ति है, विष्णु जी की मूर्ति है, देवी देवता की मूर्ति है, खंडित हो गई है, तो किसी ने कह दिया कि ये खंडित हो गई घर की मूर्ति, इसको तुम विसर्जन कर दो। ना ना, किसी का एक्सीडेंट हो जाता है, हाथ टूट जाता है, तो घर के बेटे को बदल दो कि क्या? घर की जो मूर्ति होती है वह छोटी होती है, छोटी मूर्ति। तो शिव पुराण क्या कहती है? उस मूर्ति के आसपास में कहीं पर भी एक चावल का दाना या एक बेलपत्र या शमी पत्र उसके आसपास में कहीं पर भी रख दो, वो मूर्ति खंडित नहीं, अखंड कहलाती है। वो खंडितता से में जितनी शंकर की आराधना कर सकते हो उतनी करो। शंकर की आराधना करने से नवरात्र में शक्ति का बल बढ़ता। शक्ति का बल। क्यों गुरुजी नवरात्र में शंकर जी की आराधना क्यों करना चाहिए? हमने कहा अगर माता रानी से जो मांगना है तुम्हें, अगर तुमने नवरात्र में शिव जी की आराधना करिए, शंकर की कथा सुनिए, शंकर की आराधना करिए, शिव स्तुति करिए, शंकर को 1 लोटा जल चढ़ाया, मां आद्य शक्ति तुम्हारे पर कृपा करेगी। क्यों? क्योंकि जिस स्थान पर शिवलिंग रखा होता है और जो हस्त कमल है वो माँ पार्वती जगत जननी दुर्गा भवानी है। जब हम जल चढ़ाते हैं माँ आद्य शक्ति अम्बा जगदम्बा 64 योगिनियों पर वो जल चढ़ जाता है और जगत जननी नवरात्र में प्रसन्न हो जाती है। वो जल की इतनी महत्वता है। आद्य शक्ति को प्रसन्न करना है, नवरात्र में शिव जी को जल चढ़ाओ। कोई बेटा बेटी है, कोई एग्जाम दे रहे हैं, कंपटीशन एग्जाम में बैठ रहे हैं, सर्विस के लिए जा रहे हैं, नौकरी के लिए जा रहे हैं, नौकरी नहीं लग रही है, हम कहेंगे लाल पुष्प की पत्तियों को प्रत्येक किसी भी नवरात्रि के अंतर्गत 9 दिन का तुम नियम बना लो। जैसे कई माताओं का नियम रहता है, मेरा व्रत है, मैं दूध पर 1 गिलास दूध पर व्रत करूंगी, मैं नंगे पैर चलूंगी, मैं ये व्रत करूंगी, मैं वो व्रत करूंगी। मैं बेटा बेटियों से कहूंगा
नवयुवक बच्चों से कहूंगा, अगर आप कंपटीशन एग्जाम में बैठ रहे हो, अपनी पूरी मेहनत करो, पूरा परिश्रम करो, रात दिन एक करो और लगे रहो, और 9 दिन तक नवरात्रि में 9 लाल फूल की 9 पंखड़ियां या 9 कोई भी चावल लाल कलर में कर कर, कुंकू में कर कर, अगर माँ जगत जननी के मंदिर में नहीं जा सकते, माँ भीड़ रहे, तो शिवलिंग की जो जलाधारी है, जहां पानी गोल घूमता है, इस जलाधारी पर कहीं पर भी नवरात्रे में 9 दिन तक या तो लाल फूल की पंखड़ी 9 या 9 चावल के दाने लाल कलर कर कुंकू में, लाल चंदन में उस स्थान पर चढ़ाना प्रारंभ करो। 9 दिन के बाद तुम्हें 15 दिन और निकलेंगे, उसके बाद तुम्हें खुद लगेगा कि तुम्हारी जॉब, तुम्हारी नौकरी तुम्हारा बाबा ने लगाया है। शक्ति का बल, परिश्रम जरूर करना, मेहनत जरूर करना, रात दिन पढ़ाई एक साथ करना और अपने परिश्रम को नहीं छोड़ना। मेहनत जरूर करो पर साथ में ये प्रयोग भी करो नवरात्रि का। देखो शिव और शक्ति का बल तुम्हें प्रसन्नता देता है कि नहीं देता। शिव शक्ति का बल हमें प्रसन्नता देता है कि नहीं देता। अब कई लोग ऐसे होते हैं, हम नवरात्रि आई है, माता रानी को भज रहे हैं, जगत जननी दुर्गा भवानी को भज रहे हैं, पर शिव जी के मंदिर तक नहीं जा रहे, समय नहीं मिल रहा मंदिर जाने का, क्योंकि माता जी के मंदिर जाते हैं, माता जी को प्रणाम। अरे उस शंकर को पहले भजो, सवेरे उठते से ही पहला 1 लोटा जल शिव को, क्योंकि उसी के माँ जगत जननी हस्तकमल पर जल जाना जरूरी है। शंकर का चढ़ा वो हमें फल प्रदान करे, सुख दे, आनंद का। भगवान शंकर की भक्ति का कोई उम्र से नाता नहीं कि 25 वर्ष के होगे तो भगवान का भजन करोगे, या 50 वर्ष के होगे तो शिव का नाम लोगे, 70 वर्ष की आयु हो जाएगी तो भगवान का भजन करोगे। उम्र कितनी भी है। शिव महापुराण की कथा कहती है शंकर भगवान की साधना के लिए, ईश्वर की आराधना के लिए उम्र और समय नहीं देखा जाता। जिसको भगवान शंकर की साधना करना है, ईश्वर की साधना करना है, राम नाम, कृष्ण नाम, श्री नारायण, श्री हरि आदि का स्मरण करना है, उसको उम्र नहीं देखना, उसको समय भी नहीं देखना। आज व्यक्ति क्या करता है कि पहले उम्र देखता है कि अभी तो हमारी कमाने की उम्र है, अभी हमें भजन नहीं करना, अभी कोई हमारी साधना की उम्र थोड़ी ना, अभी हमारी कोई उम्र भजन में लगे, हमारी उम्र कोई ऐसी नहीं हुई कि हम सत्संग में लगे, अभी हमारी उम्र छोटी है तो अभी हम कमाएंगे, अभी तुमको कमाना है, अभी तुमको एकत्रित करना है, कमाने में लगना है। शिव पुराण कहती है कि शिव की भक्ति के लिए ना उम्र देखी जाती है ना समय देखा जाता, दोनों चीजें नहीं देखी। आप उम्र भी मत देखो और समय भी मत देखो। आवाज जब तुम्हारा मन कर जाए, जब तुम्हारा चित्त कर जाए और तुम्हें लगने लगे कि मुझे ईश्वर की आराधना साधना करना है, जब तुम्हारा मन लग जाए, जब तुम्हारा चित्त लग जाए, प्रवृत्ति में ये बात बैठ जाए कि हमें ईश्वर की साधना करना है, फिर हमें उम्र नहीं देखना। अब कई लोग कहते हैं कि हम सुबह सुबह बहुत काम रहता है इसलिए मंदिर नहीं जा पाते। ठीक है, कोई बात नहीं। इधर पंडालों की आवाज खोलिए। कोई कहते हैं कि हमें मंदिर जाने का समय सुबह सुबह नहीं मिलता। हम उनसे कहते हैं कि यदि जाने का समय नहीं मिल रहा, आप मंदिर नहीं जा पा रहे सुबह, तो 24 घंटे में से कोई समय तो ऐसा निकालो जिस समय पर आप शिव के सामने जाकर खड़े हो जाओ, शिव की साक्षी में पहुंचो। प्रत्येक भारत की भूमि पर ही नहीं, देश और विदेश में जहां भी शंकर जी के मंदिर हैं, चाहे वो ज्योतिर्लिंग हो, चाहे तुम्हारे आसपास का मंदिर हो, तुम्हारे घर के पास का मंदिर हो, चाहे तुम्हारे घर में शंकर जी का कोई शिवलिंग हो, जो तुम्हारे घर के पास में हो। लोग कहते हैं कि उज्जैन महाकाल में ज्योतिर्लिंग है, कोई कहता है काशी में ज्योतिर्लिंग है, कोई कहता है केदार में ज्योतिर्लिंग है, कोई कहता है कि सोमनाथ में ज्योतिर्लिंग है, कोई कहता है भीमा शंकर में ज्योतिर्लिंग है, कोई कहता है मल्लिकार्जुन में ज्योतिर्लिंग है। पर शिव महापुराण की कथा एक सुंदर बात, आवाज नहीं आ रही है पंडालों में, आवाज खोलिए ना। शिव महापुराण की कथा भगवान शंकर की कथा वर्णन करती है कि केवल उज्जैन ज्योतिर्लिंग में नहीं, काशी में ही नहीं, केदार में ही नहीं, भीमा शंकर या कृष्णेश्वर या मल्लिकार्जुन में ही नहीं, शिव महापुराण की कथा कहती है कि शिव भगवान शंकर का शिवलिंग तुम्हारे घर के पास में भी अगर किसी मंदिर में है और तुम्हारे घर के अंदर भी यदि कोई शिवलिंग विराजमान है, तो यह समझ लेना कि वो 12 ज्योतिर्लिंग के रूप में ही विराजमान है।
वो 12 ज्योतिर्लिंग के रूप में ही विराजित है। शिवलिंग मतलब शिव की एक ज्योति। शिवलिंग मतलब भगवान शंकर की एक ज्योति। और वो ज्योति, भगवान शंकर की वो ज्योति जो जीव को एक ऊर्जा, एक प्रकाश देती है। क्यों कहते हैं हम कि रोज प्रतिदिन भगवान शंकर के मंदिर जाओ, एक लोटा जल चढ़ाओ? क्यों कहा जाता है? क्यों कहते हैं कि मंदिर में जरूर जाओ, शिव को एक लोटा जल जरूर चढ़ाओ? क्यों? क्योंकि जब हम किसी भी शिव के मंदिर में जाते हैं तो अपने घर की जितनी नेगेटिविटी है, जितनी भी नेगेटिव ऊर्जा, हम जब भगवान शंकर के मंदिर में जाते हैं तो शिव को जब हम जल चढ़ाते हैं या शिव की साक्षी में पहुंचते हैं तो अपने घर की जितनी भी नेगेटिव है, जितनी भी गलतियां हैं, जितने भी गलत विचार हैं, गलत सोच है, वो हम शिव के मंदिर में जाकर भगवान शंकर को दे देते हैं और शंकर भगवान से उनकी ऊर्जा मांग कर लाते हैं और अपने घर में स्थापित करते हैं। अपने घर में स्थापित। केवल भगवान शंकर के मंदिर में जाकर शिवलिंग की साक्षी में भी अगर हम खड़े हो जाते हैं, भगवान शंकर के मंदिर में जाकर शिवलिंग की साक्षी में भी अगर हम है, और कितना सुंदर कहा है, स्कंद पुराण में वर्णन मिलता है काशी खंड में। स्कंद पुराण का काशी खंड कहता है जहां शंकर भगवान का शिवलिंग विराजमान होता है वहां से 100 हाथ की नपती कर लो। जैसे तुम्हारे घर में अगर शिवलिंग है, तुम्हारे घर के मंदिर में शंकर भगवान का शिवलिंग है, तो 100 हाथ की नपती कर लो। 100 हाथ की नपती करो, चारों तरफ 100 हाथ की नपती करोगे, उतनी जो दूरी है, उस दूरी में आप भूलवश भी यदि कोई हमसे पाप कर्म भी हो जाता है तो शिव उसको पुण्य में बदल देते हैं। भगवान भोलेनाथ उसको पुण्य में। रामचरितमानस किस किसने सुनी है? हाथ उठाओ जरा, जिन्होंने रामायण सुन रखी है, चलिए रखिए। श्रीमद् भागवत कथा किस किसने सुनी है? प्रणाम, रखिए। दोनों कथाओं को देखिए, दोनों कथाओं का स्मरण करिए। भगवान श्री राम जी महाराज का प्रागट्य होता है माता कौशल्या जी के गर्भ से। समय आने पर भगवान शंकर राम जी का दर्शन करने के लिए आते हैं। सुनिए ना कथा सबने, जम के तो बोलो जरा, ठीक है। अब जो रामचरितमानस में हुआ कि भगवान राम जी का प्रागट्य हुआ और भगवान भोलेनाथ, भगवान शिव राम जी का दर्शन करने के लिए राम जी के दरवाजे पर, राम जी के द्वार पर, कौशल्या जी के दरवाजे पर दर्शन किया। और कौशल्या माता ने राम जी के स्वरूप का दर्शन भगवान शंकर जी को कराया। पीछे की आवाज खुलिए, पंडालों के पीछे की आवाजें खोलो, सारे पंडालों की भाई। कौशल्या जी के सामने भगवान देवादिदेव महादेव एक योगी का रूप धरकर, एक साधक का रूप धरकर वो कहते हैं ना, रघुनंदन के दर्शन को आए हैं त्रिपुरारी, मस्तक पर गंगा सोहे हाथ में डमरू। रघुनंदन के दर्शन को आए हैं त्रिपुरारी, मस्तक पर गंगा सोहे हाथ में डमरू। अलख जगाएं, आवाज लगाएं, रघुनाथ का दर्शन करवा दो। अलख लगाएं, आवाज लगाएं, रघुनाथ का दर्शन करवा दो। रघुनंदन के दर्शन को आए हैं त्रिपुरारी, रघुनंदन के दर्शन को आए हैं। आवाज लगा रहे हैं, राम जी का दर्शन करा दीजिए। मैंने सुना है इस घर में, दशरथ जी के महल में कोई बालक का जन्म हुआ है और वो बालक बड़ा सुंदर है। अंदर से एक सखी ने आवाज लगाकर कहा दासी ने कि बाबा तुम इतने बड़े संत होकर बच्चे की सुंदरता पर मोहित हो रहे। तो योगी के रूप में, साधु के रूप में मेरे भोले बाबा कहते हैं वो बच्चा नहीं है, स्वयं त्रिलोकी का नाथ कौशल्या जी की गोद में प्रकटा है। वो बच्चा नहीं है, स्वयं त्रिलोकी का नाथ माता कौशल्या की गोद में आया। रघुनंदन के दर्शन को आए हैं त्रिपुरारी, रघुनंदन के दर्शन आए हैं त्रिपुरारी। ये कोई साधारण सा बालक नहीं है जिसका मैं दर्शन मांग रहा हूं, ये कोई साधारण सा बालक नहीं है जिसके लिए मैं आवाज लगा रहा हूं। मुझे इतने में दासी कौशल्या जी के पास में बैठी हुई माता केकई से कहती है, सुमित्रा से कहती है कि दशरथ जी के द्वार पर माता कौशल्या जी आपके बेटे का दर्शन मांग रहा है एक सन्यासी, एक योगी, एक तपस्वी, एक साधक। केकई ने कहा उसको ले जाओ, रतन का थाल दे दो। दासी एक रतन का थाल भरकर ले गई और बाबा जी को देने लगी। बाबा जी कहे मुझे रतन नहीं चाहिए। थोड़ा ध्यान देना इस कथा पर। कई लोग कहते हैं शंकर भगवान को इतना दूध चढ़ाना पड़ेगा 108 लीटर, कोई कहता है शंकर जी के मंदिर को सोने से जड़वाना पड़ेगा, कोई कहता है भगवान शंकर को चांदी की जलाधारी लगाना पड़ेगी, कोई कहता है भगवान शंकर को चांदी का कपाट लगाना पड़ेगा, कोई कहता है भगवान शंकर को चांदी का कलश चाहिए, कोई कहता है भगवान शंकर को चांदी की थाली चाहिए, कोई कहता है भगवान शंकर को चांदी का कटोरा चाहिए। श्री शिव महापुराण की कथा कहती है मेरे भोले बाबा को ना सोना चाहिए ना चांदी चाहिए, मेरे भोले बाबा को तो तुम्हारा दिल चाहिए। जो दे सकता है वो शिव के पास। शिव को तुम्हारे धन से या तुम्हारी संपदा से या तुम्हारे वैभव से मतलब नहीं है। भगवान शंकर को तुम्हारे धन या दौलत से मतलब नहीं है। भगवान शंकर को तुम्हारे संपदा से मतलब नहीं है। शिव को केवल तुम्हारा हृदय चाहिए। दासी आई हीरे रतन की थाली लेकर, लो बाबा झोली करो। बाबा जी बोले ये क्या है? तो कहा रतन है। शिव जी ने कहा वापस ले जाओ, केवल दर्शन चाहिए।
रतन नहीं। रतन से दर्शन नहीं हो सकते। वो था त्रेता युग जिसमें रतन से दर्शन नहीं होते थे, और आज है कलयुग जिसमें बिना दौलत के तो मंदिर में भी जल्दी दर्शन नहीं होते। पैसा दोगे तो बैठ पाओ, पैसा दोगे तो बैठोगे, धन है तो बैठो, पैसा है तो बैठो, नहीं तो चलो यहां से। मतलब तुम्हारी कीमत नहीं है, याद रख लेना, तुम्हारी बिल्कुल कीमत नहीं है। तुम्हारे पैसे की कीमत है। जेब अगर गर्म है तो होटल का रूम तुम्हारा है, जेब अगर गर्म है तो ट्रेन की सीट तुम्हारी है, जेब अगर गर्म है तो फ्लाइट की सीट तुम्हारी है, और अगर जेब में माल नहीं है तो तुम भले दुनिया में घूमते रहो, कुछ भी तुम्हारा नहीं, कुछ भी तुम्हारा नहीं। हमें रतन नहीं चाहिए। पहले का समय था त्रेता युग जिसमें रतन से भगवान का दर्शन नहीं चाहिए। हमें केवल दिल से जाकर तो बोलो कौशल्या जी से कि दरवाजे पर योगी आया है, सन्यासी आया है, तपस्वी आया है, साधक आया है, उपासक आया है। इतने में दासी ने कहा, हमने कहा तो ये रतन किसने भेजे? तो ये माता कैकेयी ने भेजे। कौशल्या जी से कहो। फिर खबर गई माता सुमित्रा जी के कानों में, तो सुमित्रा जी ने कहा एक काम करो, अंबर पीतांबर लेकर जाओ, थोड़ा सा सुंदर सोना भरकर सोने की अशर्फियां ले जाओ, हमारे घर में बेटे जन्मे, दे दो बाबा जी को। बाबा जी के पास पहुंचे, बाबा ये सोना, तो ये किसने भेजा? सुमित्रा जी ने भेजा। ना ना नहीं चाहिए, आप तो कौशल्या जी से कहो। तब माता कौशल्या जी के पास में खबर गई, और माँ कौशल्या जी के पास में खबर जाती है। एक बार जोरदार ताली बजाकर गलता पीठ से स्वामी जी महाराज का एक बार साधुवाद करते हैं। कौशल्या जी के पास में खबर गई, और माता कौशल्या जी ने कहा क्या बात है? तो कहा कि दरवाजे पर एक बाबा आया है, न धन चाहिए न दौलत चाहिए, सब कुछ देकर देख लिया, बस राम का दर्शन चाहिए, राम का दर्शन। और कितना सुंदर बात कही है महाराज शिव महापुराण के अंदर, एक बहुत सुंदर सी बात कही, धन देकर जल्दी दर्शन कर सकते हो, धन देकर जल्दी दर्शन कर सकते हो, धन देकर तुम वीआईपी ट्रीटमेंट प्राप्त कर सकते हो, पर धन देकर उस परमात्मा को अपना नहीं बना सकते। धन देकर हम मुख्य यजमान श्री घनश्याम रावत जी को, श्री राकेश जी रावत जी को, इनको बार बार हम धन्यवाद दे रहे हैं, बार बार। साधुता रावत जी, आपको भले मुख्य यजमान का पद आपने ग्रहण करा है, पर आप भूमि पर बैठकर जो कथा सुन रहे हो उसके लिए हमारी ओर से आपको साधुता है, बहुत साधुता है। ये शिव महापुराण की कथा में आप कभी बन सके, अगर कैमरे वाले अगर आपको दिखाएंगे तो हम प्रयास करेंगे, जिस समय पर हम श्री शिवाय नमस्तुभ्यम 5 बार बोलते हैं और मौन होते हैं, कई माताएं, कई जीजियां, कई जीजा अपनी अपनी कुर्सियां छोड़ देते हैं और नीचे बैठकर उस स्तुति को गाते हैं। उस स्तुति को बोलने के लिए लोग अपनी कुर्सी सिंहासन छोड़कर जमीन पर बैठ जाते हैं, बाबा को प्रार्थना करते हैं, और यही होना चाहिए, यही श्रेष्ठ है। धन से मंदिर में जल्दी दर्शन हो सकते हैं, धन से वीआईपी ट्रीटमेंट मिल सकता है, धन से कोई बीमार हो गया तो धन से उसको हॉस्पिटल में अच्छा पलंग भी मिल जाएगा, धन से एम्बुलेंस भी आ जाएगी, धन से वेंटिलेटर भी मिल जाएगा, पर धन से श्वास नहीं मिल पाएगी। उसी तरह धन से परमात्मा नहीं मिल पाएगा। पैसा लगा सकते हो आप दवाई में, पैसा लगा सकते हो अच्छे हॉस्पिटल में, पैसा लगा सकते हो अच्छी गाड़ी में, पैसा लगा सकते हो एम्बुलेंस में, पैसा लगा सकते हो वेंटिलेटर पर, पैसा लगा सकते हो पलंग पर। कोरोना काल में आप सबने देखा होगा, कोरोना में लोगों के पास धन था पर श्वास के लिए हाथ जोड़ रहे थे कि थोड़ा सा जिया दो, डॉक्टर साहब कोई ऐसी दवाई, कोई ऐसा इंजेक्शन लगा दो, मेरा पति, मेरा भाई, मेरा बेटा, मेरा बाप, मेरी पत्नी, मेरी माँ, मेरी बहन जीवित होगा, कुछ कर दो। श्वास के लिए तड़प रहे थे, ऑक्सीजन ही नहीं मिल रही थी, वेंटिलेटर था फिर भी प्राण जा रहे थे, श्वास समाप्त हो रही थी, छूट रही थी। धन था पलंग मिल गया, धन था वेंटिलेटर मिल गया, धन था एम्बुलेंस मिल गई, धन था अच्छा हॉस्पिटल मिल गया, पर धन से श्वास नहीं खरीदी जा सकती। श्वास तो उस परमात्मा को, जब आप एक लोटा जल चढ़ाते हो, परमात्मा तुम्हारे कदम को, तुम्हारे घर से मंदिर तक जो तुम रोज कदम चलकर जाते हो, वो कदम मेरे शिव के खाते में लिखा जाता है, और उतनी श्वास तुम्हारी आंखों में बढ़ाई जाती है, वो श्वास बढ़ाई जाती है। इसीलिए तो कहते हैं अंत समय प्रभु आना पड़ेगा, वचन दिया तो निभाना पड़ेगा। यहाँ टाइम बर्बाद करने के लिए मत आओ, भीड़ बढ़ाने के लिए बिल्कुल मत आओ। आप अन्य कथाओं में चले जाना भीड़ बढ़ाने के लिए, पर शिव पुराण में भीड़ बढ़ाने बिल्कुल मत आना, क्योंकि भीड़ बढ़ाने तुम्हारी भीड़ बढ़ती है और जजमान परिवार और समिति और सबके श्वास ऊपर नीचे होने लगती है। भीड़ बढ़ाने के लिए शिव पुराण में मत आओ, समय बर्बाद करने के लिए शिव पुराण में मत आओ। तुम्हारा मन पड़े बाकी की कथा में जाना, पर शिव पुराण में अगर आए हो तो यहाँ भीड़ बढ़ाने के लिए नहीं, समय खराब करने के लिए नहीं, यहाँ बाबा को अपने मन का भाव करने के लिए, अपने बाप से, अपने पिता से, शिव से बात करने के लिए, दिल से उसको बोलने के लिए, हृदय से प्रार्थना करने के लिए, निवेदन करने के लिए, अपने दिल की बात उसको कहने के लिए। मेरी जीजियों, अच्छा विचार कर कर जिस दिन बाबा के पास में आओगी ना, उस दिन बाबा आपको कभी खाली नहीं छोड़ेगा। अच्छी सोच रखकर जिस दिन आओगी, घर से चलो ना तो ये विश्वास के साथ चलना कि मैं कथा में जा रही हूं और मेरा ये दुख मेरा बाबा मिटाएगा, तो ये पक्का है। यहां से जाया करो तो यहाँ की मिट्टी को नमन कर कर कहकर जाया करो, तू मेरे घर कब आएगा, मैं बहुत दुखी हूं, कष्ट में। हे कालाधिपति महाकाल, हे मेरे विश्वनाथ, हे मेरे सोमनाथ, हे मेरे मल्लिकार्जुन, हे मेरे कुबरेश्वर बाबा, तू मेरे यहाँ कब आए, मेरा दुख मिटाने का, मेरा कष्ट मिटाने का।
तेरे बिना चित्त नहीं लगता, तेरे बिना मन नहीं लगता। तू आएगा तो मेरा दुख मिटेगा, बिना आए दुख नहीं मिट सकता। शिव जी ने कह दिया कौशल्या जी, मैं किसी का भाग्य नहीं बताता, पर मैं भाग्य बना देता हूं। ये तो हो गई त्रेता युग की बात। बजाओ द्वापर युग में जब भगवान कृष्ण का जन्म हुआ, शिव जी दर्शन करने गए। श्री कृष्ण के दर्शन करने चले सदा शिव गोकुल में, गली गली में शोर मचावे चले सदा शिव गोकुल में। अब बजाओ द्वापर में भगवान कृष्ण के दर्शन करने आए। यशोदा जी ने भी लाला का दर्शन कराने से पहले धन दिया, दौलत दिया, संपदा दी, पर नहीं दिया बेटा। पर भगवान ने कुछ नहीं लिया, दर्शन लिया, केवल दर्शन। कई लोग मिलेंगे आपको जो आपसे कहेंगे शिव जी के मंदिर में जाया करो तो शंकर जी से कुछ मत मांगा करो। कई लोग मिलेंगे जो आपसे कहेंगे शंकर जी पे चढ़े हुए जल का आचमन मत करा करो। कई लोग मिलेंगे जो कहेंगे शंकर जी पे चढ़ा हुआ जल मत पीना। कोई कहेगा बेलपत्र मत खाना, कोई कहेगा ये मत करना, कोई कहेगा वो मत करना। उनको हाथ जोड़कर कह दो कि वो मेरा बाप है, वो मेरा पिता है। शिव महापुराण में लिखा है, कायिक, वाचिक और मानसिक 3 पाप शंकर जी को चढ़े हुए जल का आचमन करने से तुरंत समाप्त हो जाते हैं। और सीहोर वाले महाराज की बात मत मानना, बिल्कुल मत मानना। सीहोर वाले बाबा को सुनने आए हो पर उनकी बात मत मानना। आप तो गीता प्रेस गोरखपुर की शिवपुराण लेकर आओ, उसकी विदेश्वर संहिता पढ़ो। उस विदेश्वर संहिता में तुम्हें मिलेगा कि भगवान शंकर पर जल चढ़ाकर उस जल का आचमन करने से, उस जल को पीने से 3 पाप समाप्त हो जाते हैं, कायिक, वाचिक और मानसिक। 3 पाप समाप्त। आप उनका स्मरण करो, पाठ करो। गीता प्रेस गोरखपुर की शिवपुराण लेकर आओ, उसको पढ़ो, अध्ययन करो। जरूरी नहीं है कि तुम हमारी बात मानो, बिल्कुल मत मानो। आप तो पढ़ो, अध्ययन करो, स्मरण करें। और जितने शिव भक्त इस जयपुर की पवित्र धरा पर सारे पंडालों में बैठे हुए हैं उनसे भी, और जितने आस्था चैनल पर सुन रहे हैं, जितने फेसबुक ट्विटर पर सुन रहे हैं, जितने सोशल मीडिया पर श्रवण कर रहे हैं, उनसे भी निवेदन करूंगा, जिस दिन तुम्हारा भरोसा पक्का हो जाए कि कोई मुझे नहीं देगा, देगा तो मेरा बाप, मेरा शिव देगा, उस दिन शिव की शरण में जाओ। पड़ोसी को कितना भी चाय पिला लो, पड़ोसन के घर के कितने भी बर्तन धो लो, पड़ोसन के कितने भी अचार खिला दो, पड़ोसन के घर की माता जी को कितनी भी साड़ी पहना दो, पर पड़ोसन के पास करोड़ों का धन होगा पर वो अपनी प्रॉपर्टी तुमको नहीं देगी। मेरी बहुओं से निवेदन है, मौसी सास को कितना भी तुम पांव पड़ लो, मामी सास के कितने भी पांव पड़ लो, चाची सास के कितने भी पांव पड़ लो, ताई सास के भी कितने पांव पड़ लो, पर वो तुम्हें सोने की चेन नहीं देगी। सोने की चेन भले सास से कितना भी झगड़ा हो जाए, लड़ाई हो जाए, पर आखिरी में जब बंटवारा होगा तो सास की सोने की चेन तुझे जरूर मिलेगी। वो ताई सास नहीं देगी, वो चाची सास नहीं देगी, वो मौसी सास नहीं देगी, वो मामा ससुर नहीं देगा, वो पड़ोसन नहीं देगी, वो रिश्तेदार नहीं देंगे, वो कुटुंबी नहीं देंगे। आखिरी में वो चेन तुझे तेरी सास की तुझे ही मिलेगी। भले वो लड़ाई हो, झगड़ा हो, कितना भी विवाद हो, पर देगी वही। उसी तरह तुम सब दूर घूमकर आ जाओ, आखिरी में शांति, वैभव, धन, दौलत, संपदा और जीवन का सुख कहीं नहीं मिलेगा। वो मिलेगा तो शिव की शरणागति में ही मिलेगा, शंकर के पास। तुम पूछो मत पूछो, तुम जल चढ़ाओ मत चढ़ाओ, तुम श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलो मत बोलो, तुम पंचाक्षर ओम नमः शिवाय बोलो मत बोलो, तुम ओम नमः शिवाय षडाक्षर बोलो मत बोलो, और आखिरी में पाला उसी से पड़ेगा। अंत समय प्रभु आना। अंत में पाला उसी से पड़ने वाला, किसी दूसरे से पाला नहीं पड़ेगा, पाला उसी से वही। और मैंने तेरे अंत में उसी आप ही के भाई का नौकरी लगा है, अभी उदयपुर ट्रेनिंग में है। एक बार जोरदार ताली बजाओ प्रीति खंडेल। जो जैसी भावना लाया वो वैसा ही नहीं, खाली उसे लौटाया वो मन ही मन हर्षाया, और कर दिया माला माल काशी वाले, लुटा दिया काशी वाले। उस पे आश्रित हो, आश्रित। आप तो राजस्थान के हो, मेवाड़ के राजा बप्पा रावल जी, जिन्होंने एक लिंग जी की स्थापना करवाई। आप राजस्थान के हो, उदयपुर से 22 किलोमीटर की दूरी पर भगवान श्री एक लिंग जी का मंदिर है। गए हो कभी कि नहीं गए? गए हो सब? मेवाड़ के राजा बप्पा राव जी, ध्यान देना, जब मेवाड़ पर आक्रमण हुआ, वहां के महाराज ने अपने पुत्र बप्पा रावल जी को एक गुरु के पास में वन में भेज दिया। बप्पा रावल जी वन में चले गए, छोटे थे, वहीं पर शस्त्र विद्या, वहीं शास्त्र विद्या, सारी विद्या उन्होंने वहीं ग्रहण की। एक दिन गुरु जी के मुख से निकल गया, वीरों की भूमि है राजस्थान, यहां की भूमि का जल ही ऐसा है कि यहां का बच्चा हो चाहे बूढ़ा हो, वो वीरों की ही मौत मरता है, उसमें वीरता का गुण होता है। वीरों की भूमि है राजस्थान। बप्पा रावल जी छोटी सी अवस्था थी, 7-9 वर्ष की, और रावल जी, बप्पा रावल ने वन में अपने गुरु के मुख से सुन लिया। गुरु जी बोले कि जब व्यक्ति बहुत संघर्ष करता है और उसको कोई लक्ष्य नहीं मिलता, तब वो शिव की शरणागति ग्रहण करे। ये बप्पा रावल जी ने अपने गुरु के मुख से सुन लिया, शिव की शरणागति ग्रहण करे। और बप्पा रावल जी ने शिव शरणागति का वो भाव सुन लिया, धारण कर लिया। एक दिन बप्पा रावल जी जब छोटे थे, पहुंच गए वन में, गुरु जी से कहा गाय मैं चराऊंगा। ठीक है चले जाओ।
बप्पा रावल जी गाय चराने के लिए गए, शिव की साधना में ऐसे डूब गए कि उनके गुरु उनको ढूंढने के लिए निकले। गुरु और गुरु जी ने उनको ढूंढा। बप्पा रावल जी तो तप में लीन थे। शिव पुराण में हम वर्णन करें बप्पा रावल जी का चरित्र, तो शिव के भक्त के रूप में उनका चरित्र का वर्णन करूं। बप्पा रावल जी जब शिव से साधना करते थे तो शिव उनके सामने आकर बात करते थे। मेवाड़ के वो राजा, एक दिन शिव जी ने कहा बप्पा रावल से, ये पूरा मेवाड़ मैं तुम्हें देता हूं। बप्पा रावल जी ने कहा दुश्मनों ने आक्रमण कर अपना बना रखा है, कैसे मिलेगा? बप्पा रावल जी से शिव जी कहते हैं तो तलवार उठा, तलवार तेरे हाथ में होगी, बल शिव का होगा, और याद रखना हारने नहीं दूंगा। पूरी दुनिया का एक राजा बप्पा रावल जी एक ऐसे थे जिन्होंने अपनी लाइफ में, अपनी जिंदगी में कोई युद्ध नहीं हारा था और धर्म के लिए आगे बढ़कर लड़ते थे। केवल एक भारत की भूमि के एक मेवाड़ के राजा बप्पा रावल जी एक ऐसे थे जो किसी युद्ध को नहीं हारे, सब युद्ध जीता। और उनसे पूछा गया, जब उनके बच्चे बड़े हुए और उनको सिंहासन देने का समय आया, तो बप्पा रावल जी ने कहा सुनो, याद रखना कि इस मेवाड़ का राजा यदि कोई है तो वो एक लिंग जी स्वयं शिव है, और हम तो केवल उनके सेवक हैं। केवल हम केवल सेवक। अब कितना विश्वास होगा? उन्होंने अपने बच्चों से कहा आज भी मेवाड़ में राजा एक लिंग जी को ही माना जाता है। कितने भक्त होंगे बप्पा रावल जी जिस समय पर प्राण छोड़ने का समय आया तो शिव की साधना करते करते शिव में ही समा गए। शिव बप्पा रावल जी शिव को अपना सर्वस्व छोड़ देते, शिव को सर्वस्व दे देना, संपूर्ण जीवन शिव को दे देना। और हुआ क्या? जब हम अपना पूरा सर्वस्व शंकर भगवान को दे देते हैं तो शिव जी उसको स्वीकार कर उस घर का संचालन शिव करते हैं। हम आपको बोलते हैं अपने घर के दरवाजे पर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का एक स्टिकर चिपका दो, पेन से लिख दो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम अपने घर के दरवाजे पर। यह घर मेरा नहीं है, यह स्वयं देवाधिदेव महादेव का है। उस घर के अंदर यदि कोई तकलीफ भी आने वाली होगी तो दरवाजे पर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम देखकर वापस लौट जाएगी, खुशियां उसमें प्रवेश करें। शिव के आश्रित। कौशल्या जी से कहा, कौशल्या जी भगवान शंकर जी से कहती हैं बाबा तुम्हें जो चाहिए हीरा मोती रतन माणिक जो चाहिए तुम ले लो। श्री कृष्ण के दर्शन करने चले सदा शिव गो। भगवान कृष्ण के दर्शन करने के लिए आए। शिव जी ने कहा कुछ नहीं चाहिए, केवल लाला का दर्शन करा। दर्शन करने के बाद लाला को जब कौशल्या जी ने अंदर पल्ले में सुला दिया, कौशल्या जी हाथ जोड़कर खड़ी हो गई बाबा के सामने। बाबा मेरे बच्चे का भाग्य बता दो, भविष्य बता दो, उनका भाग्य बताओ। शंकर भगवान बोले मैं किसी की किस्मत नहीं बताता, बस मेरा काम है किस्मत बताने का नहीं, भाग्य बताने का नहीं, मेरा काम है किस्मत बनाने का, भाग्य बनाना। मैं बताता नहीं हूं। कई लोग हमारे पास भी आते हैं, हमसे भी कहते हैं क्यों बाबा जी तुम इतनी कथा करते हो, तुम इतने उपाय बताते हो, लोगों का इतना फायदा होता है, क्या तुम किसी का हमारे बेटे का भाग्य बता दोगे, हमारे बच्चे की किस्मत? अरे बाबा हमारी अपनी किस्मत हमें नहीं मालूम तो तुम्हारी क्या बताएंगे? अगली घड़ी अगला पल क्या होने वाला है किसको मालूम? नहीं। हाँ इतना जरूर है हम किस्मत नहीं बता सकते, पर इतना जरूर है शिव महापुराण की कथा जो दिल से सुनता है, शंकर को एक लोटा जल चढ़ाता है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जो गुनगुनाता है, उसकी किस्मत मेरा भोले बाबा जरूर बना देता है। उसका एक पत्र अच्छा है, पत्र देखिए बड़ा सुंदर है। मैं सेजल अनिल गोयल, मेरा नाम सेजल अनिल गोयल, बरकत नगर जयपुर की रहने वाली हूँ। महाराज जी शादी को 9 साल हो चुके थे पर कोई संतान नहीं थी। मेरी सास ने आपकी कथा टीवी पर सुनी और आंख की जड़ वाला उपाय करने को कहा। मैंने 2 बार उपाय किया पर फिर भी मेरा गर्भ नहीं ठहरा। मैंने डॉक्टरों को किया, दिखाया, उन्होंने भी बोला कि आपको संतान नहीं हो सकती, मुश्किल है, संतान का सुख ही नहीं। तब मेरी सास ने फिर कहा तो टीवी पर कथा तो सुनाकर, वो सियोर वाला बाबा बोलता है बैठा कर कथा सुनने के लिए, और जब कथा सुनकर उठे टीवी के सामने तो वहां की मिट्टी को भी अपने पेट पर लगाया कर। मैंने वही करा, कथा सुनती टीवी के सामने वहां की मिट्टी को अपने पेट पर लगाती। पशुपतिनाथ का व्रत मैंने 2 बार करा। जब योग नहीं बना तब सीहोर पहुंच गई, कंकर शंकर की पूजन कर वहां का एक कंकर लेकर आ गई, रुद्राक्ष लेकर आ गई, शिव जी का चढ़ा हुआ रुद्राक्ष में जल चढ़ाकर उसको पीने लगी। बड़ोदरा गुजरात में आपकी कथा चल रही थी, तब उस कथा में बाबा की कृपा से, देवाधिदेव महादेव की कृपा से पूर्व में जो आपकी कथा हुई उस कथा का तत्व मैंने श्रवण किया, और गुरुदेव बाबा ने ऐसी कृपा कर दी कि मुझे अंदाजा नहीं था कि कथा की मिट्टी भी कमाल कर जाती है। और बाबा ने मेरे गर्भ से एक नहीं 2 बच्चों ने जन्म लिया बाबा की कृपा से। और दोनों बेटे, एक का नाम हमने शिवाय रखा और दूसरे का नाम हमने कान्हा रखा, ये शिव की कृपा से। इतना दे दिया कि मेरी झोली छोटी पड़ गई। 2 संतान 2 पुत्र मेरी गोदी में 9 साल के बाद, 9 वर्ष के बाद। डिगे ना विश्वास, भरोसा डिगना नहीं चाहिए। और जब भरोसा डिगता नहीं है तब शिव जरूर मिलता है। हम बाबा भाग्य बताएंगे? नहीं। जिसने अभिमान को छोड़ दिया शिव उसका हो गया। अभिमान है तो शिव अपने पास नहीं रखेंगे। माता सती
दक्ष प्रजापति के घर में जब 60 कन्याओं का जन्म हो गया, दक्ष प्रजापति के घर में जब बेटियों का जन्म हो गया, जन्म होने के बाद भी दक्ष प्रजापति मां दुर्गा भवानी से, शेरावाली से, मां जगतजननी से, मां दुर्गा भवानी से, मां आदिशक्ति से तब कर साधना कर वर मांगते हैं। तो मां आदिशक्ति दुर्गा ने पूछा, बता दक्ष प्रजापति तुझे क्या चाहिए? दक्ष प्रजापति कहते हैं कि मेरे घर में एक बेटी का और जन्म हो जाए, और वो बेटी कोई दूसरी नहीं चाहिए। दक्ष प्रजापति कहते तुम मेरे घर में बेटी बनकर आओ, तुम मेरे घर में बेटी बनकर आओ। मां जगतजननी दुर्गा भवानी ने हंसा, मुस्कुराई मां आदिशक्ति और हंसकर बोली, दक्ष प्रजापति मैं तेरे घर में बेटी बनकर आ भी जाऊंगी तो तू मुझे समझ नहीं सकता, तू मुझे समझेगा नहीं, तू मुझे जानेगा नहीं। क्यों? क्योंकि मैं जिस जगह पर अहंकार रहता है वहां टिकती नहीं हूं, और अहंकार के बस होकर मैं रह नहीं सकती। शिव को भी अभिमान पसंद नहीं है और मुझे भी अभिमान पसंद नहीं, मैं नहीं रह सकता। नहीं नहीं मां, आप आओ मेरे घर में। आई मां जगतजननी दक्ष प्रजापति के घर में जन्म। स्वयं मां आदिशक्ति दुर्गा भवानी ने माता रति के गर्भ से सती बनकर जन्म लिया। माता प्रसूति के गर्भ से स्वयं सती बनकर जन्म लिया, और मां प्रसूति के गर्भ से जब सती बनकर जन्म लिया, ये कोई साधारण नहीं है। माता प्रसूति स्वयं शिव साधना में रहती थी, जिनके घर में मां आदिशक्ति का जन्म हुआ। प्रकट हुई, बड़ी हुई, विवाह का विचार आया कि सती का विवाह किससे करा जाए, तो किसी ने दक्ष प्रजापति से कह दिया वो शिव जी की साधना करते हैं, वो भगवान शंकर की साधना करते हैं। महाराज इतनी छोटी सी बेटी और शंकर जी की साधना। अभी कथा प्रारंभ करी थी जब आपको कहा था कि शिव की साधना में ना समय देखा जाता है, शंकर की पूजन में ना समय देखा जाता है, ना उम्र देखी जाती है। कई लोग कहते हैं शंकर जी के मंदिर सुबह जाना चाहिए, कोई कहता है शिव जी के मंदिर शाम को जाना चाहिए। शिव महापुराण की कथा कहती है भगवान विष्णु के यहाँ वैकुंठ में दरवाजा है, ब्रह्मलोक में दरवाजा है, इंद्रलोक में दरवाजा है, गरुण लोक में दरवाजा है, वरुण लोक में दरवाजा है, स्वर्ग लोक में दरवाजा है, चारों धाम में दरवाजे हैं। और शंकर भगवान जिस भूमि पर निवास करते हैं, कैलाश पर कोई दरवाजा नहीं है। भगवान शंकर के यहाँ कपाट का, दरवाजे का कोई काम नहीं। शिव जी के दरवाजे का काम नहीं है, शंकर भगवान के दरवाजा नहीं है। क्यों? किसी ने पूछा दो जगह पर दरवाजा नहीं होता, एक मेरी मां जगतजननी दुर्गा के यहाँ, एक मेरी मां आदिशक्ति के यहाँ, और एक शिव के यहाँ। तो किसी ने पूछा कि तुम्हारे यहाँ दरवाजा नहीं है, शंकर जी के यहाँ दरवाजा नहीं है, मां अंबा के यहाँ दरवाजा नहीं है, जगतजननी दुर्गा के यहाँ दरवाजा नहीं। शिव पर आश्रित दक्ष प्रजापति बाल्यावस्था में इतना भजन, बाल्यावस्था में इतना कीर्तन। दरवाजा है वैकुंठ में, दरवाजा है ब्रह्मलोक में, दरवाजा है स्वर्गलोक में, दरवाजा नहीं है कैलाश में। किसी ने पूछा बाबा तुम्हारे यहाँ दरवाजा नहीं है? शिव जी कहते हैं जो माँ बाप होते हैं ना, वो कभी दरवाजा लगाकर नहीं सोते हैं। घर के बुजुर्ग माता पिता अपना कमरे का दरवाजा खोल कर सोते हैं कि कौन से बच्चे को हमारी कब जरूरत पड़ जाए तो हमको तोड़ना पड़ेगा। बड़ा बेटा अपना कमरा दरवाजा बंद कर सोएगा, छोटा बेटा दरवाजा बंद कर सोएगा, दामाद दरवाजा बंद कर सोएगा, पोता पोती दरवाजा बंद कर सोएंगे, और घर के जो बुजुर्ग दादा दादी हैं, वृद्ध हैं, बूढ़े हैं, वो दरवाजा बंद नहीं करते, वो अपना दरवाजा खोल कर सोते हैं। जिस बेटे को जरूरत पड़े, बड़ा बेटा है, छोटा बेटा है, पोता है, पोती आए, नाती आए, पंती आए, किसी को तो जरूरत पड़ेगी। मेरे शिव को दरवाजा नहीं, मेरे शंकर को द्वार, शंकर को दरवाजा। इसलिए महाराज भगवान शिव की साधना, भगवान शिव की आराधना, भगवान शंकर की कथा करते हैं। देवा ओ महादेवा, ओ देवा महादेवा, सारी उम्र करूं तेरी सेवा, बाबा जी मेरी लाज रखना, बाबा जी मेरी लाज रखना, बाबा जी मेरी लाज रखना, ओ देवा महादेवा, ओ सारी उम्र करूं तेरी सेवा, बाबा जी मेरी लाज रखना। सब बोलो, सब बोलो, भोले जी मेरी लाज रखना, बाबा जी मेरी लाज रखना, भोले सारी उम्र करूं तेरी सेवा, बाबा जी मेरी लाज रखना, बाबा जी मेरी लाज रखना, बाबा जी मेरी लाज रखना, बाबा जी मेरी लाज रखना। अभी जहां भी आपको जगह मिले वहां बैठकर बाबा को अपने मन का भाव करना, प्रार्थना करना, विनय करना। बहुत दूर दूर से आप लोग आए हैं, बाबा को अपने मन का बात कहिए, मन से बाबा को प्रार्थना करिए, विनय करिए, निवेदन करिए।
श्री शिवाय नमस्तु 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 भोला सब दुख काटो हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा। शिव शंकर जपो तेरी माला, भोले बाबा जपो तेरी माला, भोला सब दुख काटो हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा। वेश है मंगल मंगलकारी, वेश है मंगल मंगलकारी। शमशान वासी हमारा, शमशान वासी हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा। बाबा देवादिदेव महादेव भगवान शिव ओगरदानी प्रकालदर्शी कैलाशी विनाशी भगवान शंकर की पवित्र कथा कर रही है, शिव महापुराण की कथा वर्णन कर रही है, शिव तत्व कह रहा है। शिव के यहाँ कोई द्वार नहीं है, उसके सारे द्वार खुले हुए हैं अपने भक्तों के लिए। दिन रात वो देने ही बैठा। और कोई तुमसे कहे कि भगवान के दरवाजे पर जाकर शिव जी को जल चढ़ाकर कुछ मत मांगो, तो तुम किसी दूसरे से नहीं मांग रहे, अपने पिता से मांग रहे। संकोच करना दूसरे से मांगने में, पर अपने बाप से मांगने में कभी संकोच मत करना। वो जगत का पिता है और जगत की माँ है, सबकी झोली खुशियों से भरी। मांगो, दूसरे से मत मांगो, अपने पिता से, भगवान देवादिदेव महादेव से, उसके दरवाजे पर जाकर जो कहो वो सुनेगा, श्रवण करें। दक्ष प्रजापति को सूचना मिली कि मेरी बेटी सती इतनी छोटी सी अवस्था में और शिव की साधना कर रही है, भगवान शंकर की भक्ति कर रही है, भगवान शंकर की आराधना कर रही है, शिव साधना में डूबी है। कोई उम्र नहीं है, भगवान के भजन की कोई उम्र नहीं होती। प्रहलाद जी महाराज की 4 वर्ष की अवस्था, मीराबाई की 6 वर्ष की अवस्था, ध्रुव जी की 4 वर्ष की अवस्था। कई लोग कहते हैं इतने छोटे और उनको भगवान मिल गया, और हमारे कई बाबा जोगी सन्यासी तब कर करके उनकी पूरी जिंदगी निकल गई, भगवान आज तक नहीं मिला। क्योंकि भाव शुद्ध हो तो भगवान मिले। शुद्धता के भाव में अच्छा कर्म यदि पूर्व में करा होता है तो फिर अगला जन्म जो होता है उस जन्म में भी सुख भोगने को मिल जाता है, भले कोई भी जन्म मिले। तुम देखो तुम्हारे जयपुर में कुछ कुत्ता, जयपुर के देखना खुजेली होंगे, कुत्ताओं की भी खाल निकल गई होगी, खुजेली कुत्ता। कई जगह पर तुम जहां जहां कथा सुनते हो, अपने मोहल्ले में, अपने गांव में, अपने शहर में, देखना कुछ कुत्ते ऐसे मिलेंगे, खुजेली, बाजार में घूमते हुए, नाली में पड़े हुए, झूठन खाते हुए। और कोई कोई कुत्ता इतना वीआईपी रहेगा कि वो कुत्ता किसी सेठ जी के घर में मखमल के कालीन पर, गद्दे पर, खुद की थाली में, खुद के बच्चों के साथ और इतने प्रेम से लाड़ लगाएंगे कि क्या बोलूं तो गति नहीं। क्या कई कुत्ता तुम देखना, और कभी विचार करना कि कुत्ता तो वो भी है, कुत्ता ये भी है। आखिर इसने कौन सा पुण्य करा जो इतना अच्छा गादी मिल गई, इतनी अच्छी जगह मिल गई, इतना अच्छा वो मिल गया, कालीन मिल गया? क्यों? कोई पूर्व का कोई अच्छा कर्म उसने करा होगा। भले कुत्ते की योनि मिली, पर सुख उसको आज भी मिल रहा है। क्यों? उसके पूर्व के कर्म के अनुसार, भले वो कैसा भी। इसलिए फिर निवेदन आप लोगों से करेंगे कि मुझे सफल भोगने को मिलेगा। अच्छा कर्म करिए, योनि काय की भी मिले। कर्म जब हमारा अच्छा होगा तो योनि काय की भी मिले, सुख मिलेगा। सुख अच्छे कर्म से हमको अच्छा मिले। दुनिया का कितना बड़ा भी ज्योतिषाचार्य हो, दुनिया का कितना बड़ा भी भाग्य वक्ता हो, और दुनिया का कितना बड़ा भी संत साधु हो, आपके कर्म के लेख को नहीं पलट सकता। कर्म के लेख को तो केवल एक ही पलट सकता है, तुम्हारे हाथ में आया 1 लोटा जल और शिव जी को चढ़ाया गया 1 लोटा जल, वो तुम्हारे कर्म का। वरना स्वयं का लेख भी व्यक्ति नहीं बदल सकता। बदलेगा एक आपकी मेहनत, आपका परिश्रम, आपके अच्छे विचार और एक भगवान पर करा गया भरोसा। किसी पर मत करो। बाकी के प्रसूति के गर्भ से सती का जन्म, और माता सती ने जो शिव की साधना करी, दक्ष प्रजापति को अच्छा नहीं लगा, इतनी छोटी बेटी शिव की साधना करती है, शंकर की साधना। कुछ अवस्था बढ़ी, सती का स्वयंवर रखा गया। माता सती का स्वयंवर, सारे देवताओं को बुलाया, शिव जी को नहीं बुलाया। दक्ष प्रजापति नहीं चाहते थे कि शंकर जी के साथ सती का विवाह हो, सबको बुलाया, शिव को नहीं बुलाया, भगवान शंकर को आमंत्रण नहीं दिया।
शिव को आमंत्रण नहीं दिया। और तो और दक्ष प्रजापति ने शिव जी की एक पत्थर की मूर्ति बनवाई और अपने घर के दरवाजे पर उसको रख दिया, घर के द्वार पर, दरवाजे पर। एक बात हमेशा याद रखिएगा, आज के फैशन के युग में मत भागो। शादी के गार्डन में आप पुतला पुतली खड़े करो चल जाएगा, पर शादी के गार्डन में दरवाजे पर भगवान की मूर्ति रख दी जाती है और लोग भोजन करने जा रहे हैं, मदिरा पीकर, सिगरेट धुनककर, गुटखा खाकर शादी में जाते हैं, आते हैं, दारू के नशे में रहते हैं। कहीं श्रीनाथ जी की मूर्ति लगा देते हैं, कहीं गणेश जी की मूर्ति लगा देते हैं, कहीं राधा कृष्ण की मूर्ति लगा देते हैं, कहीं शिव जी की मूर्ति लगा देते हैं, और अंदर रिसेप्शन चल रहा है, शादी चल रही है, और दरवाजे के बीचों बीच वेलकम करने के लिए भगवान को खड़ा कर देते हैं। याद रखना, तुम्हारी जिंदगी में ये शादी कभी सक्सेस नहीं हो सकती, कभी सफल नहीं हो सकती। जिन भगवान को तुम्हें अंदर बिठाना था, जिन भगवान को तुम्हें अंदर बिठाना था, जिन भगवान को तुम्हें अंदर बिठाना था, जिनको भीतर बिठाना था, जिनको अंदर रखना था, उनको तुमने दरवाजे पर खड़ा कर दिया वेलकम करने के लिए। और लोग मदिरा के नशे में, बाराती आ रहे नाच कर, दारू का नशा है, मदिरा का नशा है, चिलम का नशा है, सिगरेट का नशा है, गुटखा मुंह में भरा है, और खाना खाकर आकर उस तीली से मुंह को पोंछते हुए जमीन पर फेंक रहे हैं, टिश्यू पेपर भगवान के सामने फेंक रहे हैं, और तुमने वेलकम करने के लिए राधा कृष्ण खड़े कर दिया, वेलकम करने के लिए श्रीनाथ जी की मूर्ति खड़ी कर दी, वेलकम करने के लिए भगवान को खड़ा कर दिया। भगवान को अगर आपको बिठाना है, आपकी जो शादी का मंच है, आपका शादी का जो स्टेज है, उस स्टेज पर भगवान को बिठाओ, तो जो भी लिफाफा देने आए, आपको मिलने आए, तो कम से कम भगवान को प्रणाम तो करेगा। पर भगवान को तुमने दरवाजे पर खड़ा कर दिया, ये इतने भी मत हवा में उड़ो कि परिंदे के पर काट दिए जाए और आखिरी में नीचे गिरना पड़ता। इतने भी करो। बहुत फैशन का जमाना आ गया, बहुत फैशन का, बहुत। हम किसी के लिए मना नहीं करेंगे। तुम लोग, धन तुम्हारा है, पैसा तुम्हारा है, गार्डन तुम्हारा है, रिसेप्शन तुम्हारा है, बच्चे तुम्हारे हैं, बेटा बेटी तुम्हारे हैं, तुम्हें जितना शादी में खर्च करना है, 1 करोड़ 2 करोड़ 5 लाख 25 लाख 50 लाख जितना करना है सब करो। हम कभी मना नहीं करते, भगवान ने दिया है, कर लो। कौन सी दिक्कत वाली बात है? करो, खूब करो। शादी की सालगिरह में भी तुम्हें 25-50 लाख 1 करोड़ 2 करोड़ खर्च करना, खूब करो। कौन मना कर रहा है? मना कौन कर रहा है? खूब करो। पर याद रखो, तुम्हारे इस फंक्शन के चक्कर में किसी देवता का अपमान ना हो, हमारे सनातन धर्म का अपमान ना हो, हमारे हिंदू धर्म का अपमान ना हो, इसका तुम्हें ध्यान रखना पड़ेगा। इतना हमारे देवी देवता का अपमान नहीं। खूब भजन संध्या करो, खूब अच्छी करो, पर उस भजन संध्या में हमारे देवता का अपमान ना हो। ध्यान दो, खूब करो, अपमान नहीं। हम तो कई लोगों से कहते हैं, तुम्हारा मन लगे ना तो शिव पुराण में आओ, नहीं लगे घर में जाओ, काय को टाइम बर्बाद करते हो, फालतू में जगह खराब कर रहे हो, चलो घर जाओ उठ के। तुम्हारा मन करे कि शंकर जी के मंदिर जाऊंगी, 1 लोटा जल चढ़ाऊंगी, मेरा बाबा सुनेगा, तो जाओ। मन नहीं कर रहा, जबरदस्ती जाना पड़ रहा है, माथे की उतारना जाना पड़ रहा है, तो मंदिर मत जाओ। काय को जा रही हो? अपने घर में रहो, मोबाइल देखो ना, व्हाट्सअप चला, अच्छा जोरदार, इंस्टाग्राम देखो, बैठे बैठे करना क्या तुमको, फालतू यही करो। मनी नहीं है तो मंदिर जाकर क्या करोगे? मनी नहीं है तो भगवान का भजन कर कर क्या करोगे? मनी नहीं है तो परमात्मा का स्मरण कर कर क्या करोगे? मन भी तो। मेरा शिव तुमसे धन की चाह नहीं रखता, पर मन रखता। दक्ष प्रजापति ने भगवान शंकर की पत्थर की मूर्ति बनाकर दरवाजे पर खड़ी कर दी। भगवान विष्णु का आगमन हुआ स्वयंवर में। भगवान विष्णु ने जब स्वयंवर में आगमन हुआ और देखा कि शिवजी और दरवाजे पर, अंदर गए भगवान नारायण, दक्ष प्रजापति को बुलाया, दक्ष इधर आओ, इधर आओ। दक्ष आए, बोलिए ये क्या करा तुमने? दरवाजे पर भगवान विष्णु को जाकर खड़ा कर दिया। दरवाजे पर भगवान नारायण को, भगवान शिव को खड़ा कर दिया। दक्ष प्रजापति ने जो कहा भगवान विष्णु से कि ये मेरी बेटी सती शिव को भजन करती है, शिव का स्मरण करती है, और मेरी बेटी शंकर जी से विवाह करना चाहती है, पर मैं अपनी बेटी का विवाह शिव जी से नहीं करना चाहती। उस शिव का तो मैं अपमान करवाऊंगा, जितने मेहमान आएंगे वो दरवाजे पर शंकर को देखेंगे। शिव का समुद्र मंथन में अमृत निकला, समुद्र मंथन में विष निकला, समुद्र मंथन में ऐरावत, समुद्र मंथन में 5 गाय, सुरभि सुशीला बहुला आदि कादि 5 गाय निकली। समुद्र मंथन में एक अश्व निकला था जिसके 7 मुंह थे, दूध की तरह एकदम श्वेत, जिसका नाम उच्चश्रवा था। दूध की तरह एकदम सफेद था वो अश्व, 7 मुख थे उस उच्चश्रवा के।
वो अश्व, वो घोड़ा मंथन में से निकला था। और ध्यान देना उस कथा पर थोड़ा सा, जिसने भी सुनी हो समुद्र मंथन की कथा विष्णु पुराण में, जिसने श्रवण करी हो भागवत पुराण में समुद्र मंथन की कथा, जिसने शिव महापुराण में समुद्र मंथन की कथा सुनी हो, जिसने लिंग पुराण में, स्कंद पुराण में समुद्र मंथन की कथा का स्मरण किया हो, वो थोड़ा सावधानी से सुनिएगा। समुद्र मंथन में एक घोड़ा निकला था, एक अश्व निकला था, जिसके 7 मुंह थे। उसका नाम उच्चश्रवा अश्व था। सफेद, एकदम दूध की तरह श्वेत था, एकदम दूध की तरह सफेद था। इंद्र ने उसको अपना बना लिया था। इंद्र ने कहा कि इस उच्चश्रवा को मैं लूंगा, इस उच्चश्रवा अश्व को मैं अपने पास रखूंगा। उच्चश्रवा अश्व को इंद्र ने अपने पास में रख लिया। एक दिन इंद्र के भीतर इतना अभिमान आ गया, इतना अभिमान आ गया कि वो उस अश्व के सिवा और खुद के सिवा किसी को मानता ही नहीं था। थोड़ा ध्यान दीजिएगा कथा पर, किसी को मानता ही नहीं। कई लोग ऐसे हैं दुनिया में जो कहते हैं कि मैं कमाता हूं, मैं करता हूं, मैं करता हूं, मैं करता हूं, मैं करता हूं। और शिव पुराण कहती है मैं करता करता तो दक्ष प्रजापति का सिर भी कट गया था, अग्नि में जाकर गिर गया था, और आखिरी में बकरे का मुख लग गया था, किसी काम का नहीं रहा था। मैं कर रहा हूं, मैं कर रहा हूं, मैं कर रहा हूं, कोई नहीं। कलकत्ता में कहा था, प्रभु आपकी कृपा से सब काम हो रहा। दक्ष प्रजापति भगवान शंकर को दरवाजे पर खड़ा कर दिए। भगवान विष्णु ने देखा कि ये तो गलत हो रहा है, तो भगवान विष्णु उसके अंदर प्रवेश नहीं करे। दक्ष प्रजापति के स्वयंवर में भगवान पहुंचे ही नहीं, विष्णु भगवान। अब कौन को भेजा, किसको? तब ब्रह्मा जी का आगमन हुआ। ब्रह्मा जी ने देखा कि शिव जी दरवाजे पर हैं, प्रवेश नहीं किया। मैं नहीं जा सकता, मेरे शंकर भगवान को मूर्ति बनाकर यहां पर बिठा दिया, उनका अपमान हो रहा है, मैं नहीं जाऊंगा। ब्रह्मा जी भी नहीं, ब्रह्मदेव भी नहीं गए। सारे देवता बैठे थे, ब्रह्मा और भगवान विष्णु उस स्वयंवर में नहीं गए। आखिरी में मां सती जयमाला लेकर आ रही हैं। पूरी तरफ घूम कर देखा कि कहीं मेरा शिव नहीं है, कहीं नहीं। कहीं शिव नहीं है। सारे देवताओं को माला पिनाते हैं, भगवान विष्णु को माला पिनाते हैं, मेरे श्याम बाबा को माला पिनाते हैं, सालासर वाला को माला पिनाते हैं, जीर्ण माता को माला पिनाते हैं, सती माता को माला पिनाते हैं, शिवजी, सारे देवताओं को माला पिनाई जाती है। केवल एक देव अधिदेव महादेव ऐसे हैं जिनको माला नहीं हार पहनाया जाता है। उनको माला नहीं हार, जो फूलों की माला होती है उसका नाम बदल जाता है, उसका नाम होता है हार। मतलब मैं दुनिया से हार चुका हूं, तब आखिरी में तेरे पास आया हूं और तू मुझे स्वीकार कर ले। अब नहीं कुछ कर सकता, अब मैं तेरी हार गया। संसार सागर से, सबसे, नातों से, रिश्तों से, कुटुंब से, कबीले से, संपूर्ण जगत से मैं हार चुका हूं। आखिरी में तेरे पास आया हूं, आखिरी में सबसे आस आ गई। और मेरे भोले मेरी 2022 से और तेरी कृपा का एक घर के बुजुर्ग के, एक घर के अपने पति के चरण पकड़ो, इसके सिवाय किसी के भी चरण मत पकड़ो। किसी के भी, घर के बुजुर्ग हैं उनके चरण पकड़ो, सास ससुर है उनके चरण पकड़ो, दादा सासुर है उसके चरण पकड़ो, दादी सास है उसके चरण पकड़ो, और पकड़ो अपने पति के चरण। किसी के मत पकड़ो। किसी गुरु के पास जाए, कोई शिव गुरु मिल जाए, जीवन में कोई सच्चा गुरु मिल जाए, कोई शंकर का भक्त मिल जाए, कोई शंकर का उपासक मिल जाए, कोई शिव की साधना करने वाला मिल जाए, कोई शिव का भक्त मिल जाए, उसके सामने जाकर बस हाथ जोड़कर कोई एक बार देख लो, एक दृष्टि डाल दो, बस देख लो, निगाह भर कर देखोगे और उतने मेरी जिंदगी सवर जाएगी। बस बहुत, एक बार, एक दृष्टि।
सती मैया ने चारों तरफ देखा, शिव नहीं मिले। सती को लग गया मेरे पिता ने शंकर को नहीं बुलाया। सती गई सखी के पास। सखी बोली, सती तेरे पिता ने अपमान करने के लिए शंकर जी की मूर्ति बनवाकर दरवाजे पर खड़ी कर दी है। शिव की मूर्ति और दरवाजे पर खड़ी है। हाँ, सती माता माला लेकर दौड़ती दौड़ती पहुंची दरवाजे पर। पत्थर की मूर्ति थी। मेरे पति को नहीं बुलाया तो क्या हुआ? सती कहती है, मैंने अपने गुरु के मुख से सुना था, अगर सच्चा प्रेम है, सच्ची भक्ति है और सच्चा विश्वास है तो पत्थर में भी परमात्मा प्रकट हो जाता है। पत्थर में। सती ने माला ली, वो माला नहीं थी, वो हार था। सती ने शिव के गले में डाल दिया। पत्थर की मूर्ति टूट कर गिर गई और मेरा शंकर सामने प्रकट हो गया।